हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। ये हमारी नवरात्र स्पेशल करंट फीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन की रीडिंग है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम चैनल करेंगे आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में कैसा सोच रहे हैं, वो इस वक्त अगर डिले है, नो कांटेक्ट है तो वो क्यों है, और आपको क्या मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, राइट? क्या मैसेजेस हैं आपके गार्डियन एंजल्स की तरफ से, ये सारी चीजें हम इस नवरात्रि स्पेशल में आपके लिए कवर कराएंगे। ये एक रीडिंग होगी, ये सारे साइंस के लिए है, तो प्लीज आप अपने साइन के अकॉर्डिंग इसको देखिएगा। हम स्टार्ट करेंगे अगेन सेम ऑर्डर में जो हम करते हैं जनवरी से दिसंबर तक, दैट मीन्स स्टार्टिंग फॉर कैप्रिकॉन and ending on Sagittarius. Okay, so let's begin. Let's see Capricorns कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है. What are the current feelings of your partner? वो इस वक्त कैसा सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, और आपको क्या मैनिफेस्टेशन मैसेजेस करने चाहिए इस राउंड, इस टाइम के अराउंड क्या मैनिफेस्टेशन करने चाहिए, क्या मैसेजेस हैं आपके गार्डियन एंजल्स की, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो चलिए दूसरा कार्ड भी निकाल लेते हैं बिफोर आई शो यू कि कौन सा कार्ड आया है। आपका मेजर आर्काना कार्ड आया है विच इज अ कार्ड ऑफ कंप्लीटेड वर्ल्ड। ओके, आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स हैं वो देखने से पहले आपके मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी निकाल लेते हैं। चलिए, ऑलराइट, यस, सो शुरू करते हैं। आपका जो कार्ड्स आए हैं वो है कंप्लीटेड वर्ल्ड और एस्ट्रोलॉजर। ये अपनी आपकी करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को कवर करते हैं। सो कंप्लीटेड वर्ल्ड ये है कि वो आपके साथ बहुत खुश फील करते हैं, वो सोचते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं, यू आर द वन फॉर देम। वो आपके साथ आना चाहते हैं, वो आपके साथ बातें करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, आपके साथ वो सेटल डाउन होने चाहते हैं, राइट? एस्ट्रोलॉजर कौन है? एस्ट्रोलॉजर वो एक इंसान है जिसने पूरी दुनिया घूमी है, लेकिन अब वो थक चुका है अकेले रह रह के। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कैप्रिकॉन्स कि आपके पार्टनर भी इस वक्त सेटल डाउन करने की बहुत चाह रख रहे हैं, और आपके साथ खास करके उनका इंटरेस्ट है। वो चाहते हैं कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आपके साथ सेटल डाउन हो, आपको वो एज अ कंप्लीटेड वर्ल्ड देख लेते हैं कि जैसे जैसे मुझे आप मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे जन्नत और जहान मिल गई। तो आपके पार्टनर आपको इस तरीके से देखते हैं ना। इश्यूज क्या आ रहे हैं, अगर आप उनको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या अपने नेचर में बदलाव लाना होगा, क्या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स इस टाइम के अराउंड करनी पड़ेगी, वो हमारे इस गार्डियन एंजल कार्ड से आएगी। आपको एंजल ऑफ लॉयल्टी से बात करनी है, राइट? तो मेरे को लग रहा है कि जो आपके एंजल्स इस कार्ड से वो कहना चाह रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में लॉयल्टी इश्यूज थे, चाहे वो उनकी तरफ से थे या आपकी तरफ से, राइट? राइट। अब क्योंकि कैप्रिकॉन्स हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर की भी रीडिंग साइन पे जाके देख सकते हैं कि उनके लिए क्या मैनिफेस्टेशन टेक्निक होगी, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट गाइड्स के। आपका मैसेज मैं बता देती हूँ कि आपको लॉयल्टी इश्यूज हैं, राइट? आपको कमिटमेंट के इश्यूज हैं, आप अपने पार्टनर से लॉयल नहीं हो पाते, आप एक पार्टनर को कमिट नहीं कर पाते, यू आर गोइंग अराउंड विद अ लॉट ऑफ पीपल। तो आपको अगर वो पर्टिकुलर पार्टनर चाहिए, अगर आप उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं फास्टर, देन आपको यही करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने आप को लॉयल बनाना पड़ेगा, राइट? आप अपने आप से भी लॉयल होइए और उनसे भी लॉयल होइए, राइट? तो अगर आप कमिट कर रहे हैं तो कंप्लीटली कमिट कीजिए, इधर उधर ना घूमिए, इधर उधर ना देखिए, बाकी लोगों पे इंटरेस्ट ना दिखाइए, राइट? ऑल्सो अपने आप के लॉयल होने का मतलब ये होता है कि आप किसी को लाइक करते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं तो उसको डिनाई ना कीजिए, राइट? उसको एक्सेप्ट कीजिए, यस आई हैव एक्चुअली फॉलन इन लव विद दिस पर्सन, इसमें क्या बुराई है? एवरीवन फॉल्स इन लव, तो आप उससे वीक नहीं हो जाएंगे। लव को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, लॉयल्टी रखिए अपने आप से और दूसरों से, फिर ही आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो आपका मैसेज यही है, प्लीज Capricorn, if you want this person back into your life, then you have to be loyal to this person. There is no other way. वो आप लॉयल्टी के बिना आपके नहीं हो पाएंगे। ओके, ये आपका मैसेज था कैप्रिकॉन्स। अगर आप उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज एंजल गाइड्स की बातों को सुनिए, ध्यान में रखिए, और हम आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट साइन की हमारी क्या रीडिंग्स हैं, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट साइन एक्वेरियस।
एक्वेरियस की पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, स्पिरिट्स प्लीज बताइए। एक्वेरियस पार्टनर करंट फीलिंग्स। ओह ओके, आपके पार्टनर बहुत ही पेन में हैं, डिप्रेस्ड हैं और उदास हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, आई वोंट पिक अप। ओके, आपके पार्टनर बहुत उदास हैं इस वक्त, ब्लॉकेजेस हैं, यानी आपके कुछ फाइट्स की वजह से वो किसी पेन में हैं, दे आर नॉट हैप्पी। They are in depression, but they still want new beginnings for you. Okay, so I'll just take out the card first. आपका है टू ऑफ स्पेयर्स एंड आपका है वन ऑफ सन्स, विच मीन्स कि आपके पार्टनर उदास हैं, स्टक है, डिप्रेस्ड है। इस रिलेशनशिप को लेके सेपरेशन भी हो सकती है, ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं। हो सकता है आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर लिया और अब आप सोच रहे हो कि शायद कोई चांस ही नहीं है हम दोनों के वापस मिलने का, बिकॉज दे ब्लॉक मी, राइट। बट मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर अभी भी आपके साथ एक न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं, एक सुलह की वेट कर रहे हैं, एक पैचअप की वेट कर रहे हैं, राइट। वन ऑफ सन्स कहता है कि वो अभी भी आपके इंतजार में बैठे हुए हैं कि एक नई शुरुआत होगी इस रिलेशनशिप की और आप उनको शायद अप्रोच करेंगे या किसी तरीके से बात बनेगी, राइट। लेट्स सी कि आप उनको मैनिफेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं। आपका एंजल ऑफ प्लांट्स एंड हर्ब्स आया है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि आप, हो सकता है कि आपको मैनिफेस्टेशन के लिए इस वक्त नेचर का सहारा लेना पड़ेगा, आपको नेचर के साथ स्पेंड करना पड़ेगा थोड़ा सा टाइम, आपको फ्रेश एयर ब्रीथ करनी पड़ेगी, सूरज के किरणों की, जैसे कहते हैं ना, विटामिन डी लेना पड़ेगा। क्यों? उससे क्या होगा, आपकी बॉडी हील होगी। जब आपकी बॉडी हील होगी, आपके पार्टनर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएंगे आपके ऑरा पढ़कर। क्या होता है कि हम वाइब्स भेज रहे हैं एक दूसरे को, हो सकता है आपकी वाइब्स अभी डिस्टर्ब्ड हैं, राइट। तो आपके पार्टनर भी वही आपकी डिस्टर्ब्ड वाइब्स कैच कर रहे हैं। तो आपका जो आया है वो आया है एंजल ऑफ प्लांट्स एंड हर्ब्स, व्हिच मींस कि यू हैव टू स्टार्ट ईटिंग हेल्दी, स्टार्ट ईटिंग, टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम इन योर नेचर। अगर आप ये करने लग जाएंगे, ट्रस्ट मी, आपके पार्टनर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी बॉडी को ये सारी चीजें करके, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करके हील करेंगे। सो ट्रस्ट मी एक्वेरियस, डू दिस एंड देन सी द डिफरेंस। तो चलिए नेक्स्ट साइन पे जाते हैं, पाइसेस। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई नाइन ऑफ स्पेयर्स फॉर यू पाइसेस। लेट्स सी दूसरा कार्ड क्या है, डेथ कार्ड। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। ओ यस, देखिए अब कितनी बड़ी बात है कि कार्ड्स नेवर लाई। व्हाट हैपेंस इज, ये एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी आया है। आपको मैनिफेस्ट करने के लिए क्या होगा, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन, नाइन ऑफ स्पेयर्स, पहले हम क्लैरिफाई करेंगे कि नाइन ऑफ स्पेयर्स क्या कहना चाह रहा है। वाओ, सो आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो गया, आपके पार्टनर इस कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं फाइनली आफ्टर मंथ्स एंड इयर्स कि आप ही उनके सोलमेट हैं, राइट। उनको ये रियलाइजेशन हो गया, उनके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। आप देख रहे हैं, डेथ कार्ड इज अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस कार्ड इज अ कार्ड ऑफ रियलाइजेशन। उनको रियलाइजेशन हो गया है और वो इस कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं, इस वक्त ये फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि भाई यही मेरे सोलमेट है, मुझे इन्हीं से बात बनानी है, राइट। तो अब वो अपने आप को आपके लिए चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पास में उन्होंने कमिट नहीं किया, लॉयल नहीं थे, या थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, वो सारी चीजें खत्म करके वो आपके पास आना चाह रहे हैं। अगर वो बेहतर इंसान नहीं थे और आपके हाई स्टैंडर्ड्स थे, तो वो एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है कि वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, राइट। तो अब देखिए एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके कार्ड में है, आपकी रीडिंग में है, वो क्या कहना चाह रहे हैं।
आपको क्या करना है, आपको मैनिफेस्ट अपने पार्टनर को जल्दी करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि वो जल्दी से जल्दी अपने आप को चेंज करें, जल्दी से अपने जिसे कहते हैं ना रियलाइजेशन तो उनको हो गया, अब आप उनको कैसे फटाफट से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, कैसे मैनिफेस्ट करेंगे। आपको क्या करना है कि आपके इमोशंस जो हैं वो पास्ट हर्ट की वजह से ब्लॉक्ड हो गए, इसी इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया, अब क्या है कि आप क्लोज हो गए हो। तो अगर आप चाहते हो कि ये इंसान आपके पास वापस आए तो आपको पहले अपने आप को अनब्लॉक करना पड़ेगा, राइट। मैं ये नहीं बोल रही कि अगर आप देखो, अगर आपने एक्चुअली उनको व्हाट्सएप वगैरह से अनब्लॉक नहीं ब्लॉक कर रखा है तो आप अनब्लॉक कर लीजिए, राइट। नहीं तो अनब्लॉक करेंगे तो उनको फास्टर मैसेज मिल जाएगा दैट यू आर रेडी टू टॉक टू देम अगेन एंड यू आर रेडी टू टेक देम बैक अगेन, राइट। नहीं तो अपने इमोशंस को अनब्लॉक कीजिए। वो कैसे करेंगे, आपके इमोशंस ही हैं जो आपको आगे बढ़ने में प्रिवेंट कर रहे हैं और उनको मैनिफेस्ट करने में प्रिवेंट करने हैं, क्योंकि आप अभी भी उस पास्ट हर्ट को लेके बैठे हुए हो, राइट। अब आपको अच्छी तरीके से याद है उन्होंने क्या किया क्या नहीं, और जितनी बार आप उसको रिपीट करते हो अपने हेड में उतनी बार आप उनको डिले करते हो आने में। तो आप इफ यू रियली वांट कि आपका पैचअप होए, इफ यू रियली वांट कि आपका रिकंसिलेशन होए, तो आपको अपनी फीलिंग्स को एम्ब्रेस करना पड़ेगा, अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को भी, अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स को भी, राइट। और अपनी फीलिंग्स को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा आई फॉरगिव देम, मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ कि अब मेरी लाइफ बेटर होएगी, अगर वही इंसान के साथ होएगी तो वही इंसान बेटर होके मेरे पास वापस आएगा। अब देखिए उस इंसान की रियलाइजेशन और आपकी मैनिफेस्टेशन कैसे मैच करके स्पीड में आपको उनसे मिलाती है। सो जरूर कीजिएगा ये पाइसेस, आपको बहुत चेंजेस आएंगे लाइफ में, बहुत मजा आएगा जब वो फास्टर मैनिफेस्टेशन होएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट साइन का हम शुरू करते हैं। हमारा एरीज है। स्पिरिट गाइड्स प्लीज टेल मी व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ देयर पार्टनर। 10 ऑफ स्टार्स, फॉर्च्यून्स व्हील, 10 ऑफ स्टार्स और फॉर्च्यून्स व्हील। चलिए एक बार मैनिफेस्टेशन कार्ड भी निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा उनको फास्टर मैनिफेस्ट करने के लिए। फ्लोराइड, आपका आया है 10 ऑफ स्टार्स एंड द फॉर्च्यून्स व्हील। हो सकता है आप बहुत ज्यादा 10-10 भी देख रहे हो अपने वॉच पे, राइट। मुझे लग रहा है कि आपने आपके पार्टनर से आपका सेपरेशन हो गया था, ब्रेकअप हो गया था और एंडिंग हो गई थी, राइट। ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि वो एक एंडिंग कार्मिक साइकिल थी आपकी जो एंड हो गई थी। ओके, वो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपके साथ नहीं, वो अब अपनी लाइफ में जनरली आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपने पास्ट हर्ट से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप में वापस नहीं आना चाह रहे, उनके हिसाब से ये बहुत पेनफुल था, बहुत टॉक्सिक था। दे वांट टू एंड दिस एंड स्टार्ट अ न्यू साइकिल। आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग ये है कि ये टॉक्सिक था, ये एंड हो जाना चाहिए और मेरी अब न्यू लाइफ बिगिन होगी। आपके पार्टनर आपके साथ वापस पैचअप नहीं करना चाह रहे हैं। अगर ये ब्रेकअप है मीन्स अगर ये आपका ओल्ड रिलेशनशिप है, अगर आपका कोई एक्स है, तो दे डोंट वांट टू हैव अ न्यू बिगनिंग विद यू, दे वांट टू हैव अ न्यू बिगनिंग बट विद समबडी एल्स। दे आर ट्रीटिंग दिस एज अ कार्मिक रिलेशनशिप, तो वो इसको कार्मिक समझ के, एक टॉक्सिक रिलेशन समझ के एंड कर देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी की नई शुरुआत हो, और लेकिन आपके साथ नहीं, राइट। सो आपके लिए मैनिफेस्टेशन कार्ड देखिए कितना सही आया है। कार्ड्स कह रहे हैं कि आप उनको मैनिफेस्ट ना कीजिए, राइट। कार्ड्स कह रहे हैं कि आप एक इंटेलिजेंट बीइंग है, आप उनका मैसेज समझिए, आप उनकी फीलिंग समझिए, आप इस रीडिंग को भी समझिए। सो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यू आर एन इंटेलिजेंट बीइंग, एंजल ऑफ इंटेलिजेंस आया है कि आप इंटेलिजेंट है, तो आप एक टॉक्सिक चीज को आइडेंटिफाई कीजिए, आप भी इसको एंड करके अपनी लाइफ आगे बढ़ाइए। आप इनको मैनिफेस्ट ना कीजिए, आप इंस्टेड ऑफ मैनिफेस्टिंग योर एक्स आप मैनिफेस्ट कीजिए कि आपकी लाइफ आगे बेटर हुए, आपकी लाइफ में कोई बेटर इंसान आए, राइट, नॉट देम बट अ न्यू पर्सन एंड अ बेटर पर्सन, राइट। कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आप इंटेलिजेंट बीइंग है, और जिसको भी आप मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, एक अच्छे इंसान को, बेटर लाइफ को, अगर आप पूरी शिद्दत से चाहेंगे तो वो जरूर पॉसिबल होगा एरीज। तो इसलिए पास में स्टक ना रहिए, आगे बढ़िए। दिस इज द मैसेज फ्रॉम योर एंजल गाइड्स। ओके, एरीज रिमेम्बर कितने यूनिक मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। देखिए हर एक साइन के लिए एक बहुत यूनिक मैसेज है। इस नवरात्रि स्पेशल पे आप एंजल की बातें मानेंगे, ज्यादा जल्दी आपकी चीजें मैनिफेस्ट होगी, ज्यादा जल्दी आपकी लाइफ बेटर होगी। ओके,
तो चलिए, नेक्स्ट साइन इज टॉरस. लेट्स सी. एंजल्स, प्लीज टेल मी व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ देयर पार्टनर. Astrologer. And the Temperance card. Okay. तो टॉरस, गुड न्यूज ये है कि आपके पार्टनर्स चाह रहे हैं कि आप उनके साथ सेटल डाउन हो जाएं. ठीक है, वो सेटल डाउन होना जरूर चाह रहे हैं, ये एक बात आपको बता दूं. तो चलिए कि देखते हैं कि क्या मैनिफेस्टेशन करनी है आपको और क्या उनकी करंट फीलिंग्स है. तो आपका आया है एस्ट्रोलॉजर एंड द टेम्परेंस कार्ड, राइट. डेफिनेटली ये कोई पास्ट का पार्टनर है. ठीक है, ये आपका कोई एक्स है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप उनकी करंट फीलिंग्स जानना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है. आपके पार्टनर अगर पास में लॉयल नहीं थे या इधर उधर घूम रहे थे या कमिटमेंट इश्यूज थे, तो लेट मी टेल यू, नाउ दे फाइनली वांट टू सेटल डाउन. वो शादी करने की बहुत चाह रख रहे हैं इस वक्त, राइट. वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी वापस आए, बैलेंस वापस आए, राइट. मिंगलिंग ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर देख रही हूँ, इसका मतलब वो भी अपने एक्स के साथ चाह रहे हैं, यानी कि आप. तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि अगर आपकी बातें नहीं भी हो रही हैं, मेरे को ऐसा लग तो नहीं रहा कि आपकी बातें नहीं हो रही हैं, बट डेफिनेटली मैं ये देख रही हूँ कि अगर आप लोग फ्रेंडशिप में भी थे और लेकिन एक दूसरे को लाइक करते थे, या बात नहीं हो रही थी, चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही थी बिकॉज कमिटमेंट हो गया था, या ऑप्शंस बहुत सारे थे, तो वो सारी चीजें अब हटेंगी. अब यू विल वांट टू दे विल वांट टू सेटल डाउन विद यू. बेसिकली उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो सेटल डाउन होना चाहते हैं, वो शादी करना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक वन पर्सन चाहते हैं, राइट. और आपको उनको फास्टर मैनिफेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा. मैं देख रही हूँ कि आप काम में बहुत ज्यादा बिजी हैं. मैं देख रही हूँ आप इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हर वक्त फोन रील्स देखते रहते हैं, हो सकता है इंस्टाग्राम वगैरह पे उनको स्टॉक भी करते हो, राइट. तो आपको क्या करना है, आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी टॉक्सिक हो रही है स्टॉकिंग की वजह से और अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करके. तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा अपने इलेक्ट्रॉनिक से, राइट. आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जी फील्ड्स को बैलेंस करना पड़ेगा, ताकि आप उनको ज्यादा जल्दी मैनिफेस्ट कर सके. विच इज आपको स्पेंड करना है नेचर के साथ टाइम. दैट मीन्स आप वॉक के लिए जाइए, रन के लिए जाइए, नेचर में बाहर बैठिए, विटामिन डी जैसे कि लीजिए. क्यों हम मैं कहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन के लिए आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहिए. क्यों हम कहते हैं इसलिए कहते हैं क्योंकि नेचर से ज्यादा बड़ी चीज कोई नहीं है, राइट. नेचर जो हमें हील करती है, जब हम हील होते हैं, जब हमारा ऑरा क्लियर होता है, तभी हम फास्टर मैनिफेस्टेशन कर पाते हैं, राइट. क्योंकि हमारा कनेक्शन ऊपर से है. लेकिन जब हम अपने आप को दरवाजों में बंद कर लेते हैं, कमरों में बंद कर लेते हैं, एनर्जी फील्ड स्पेशली फोन लैपटॉप्स जो हमारे बहुत ज्यादा यूजेज हो गई है, तो हम अपने, जिसे कहते हैं ना, डिवाइन सोर्स से डिस्कनेक्ट होते जाते हैं. जब हम डिस्कनेक्ट होते जाते हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन पावर भी कम होती रहती है, राइट. तो इसीलिए कहा जाता है कि आप नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए. टॉरस, अगर आप उनको, अपने पार्टनर को ज्यादा जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, देन दिस मैसेज इज फॉर यू. प्लीज आप नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. ओके. तो चलिए, नेक्स्ट साइन जेमिनाइज. देखते हैं जेमिनाइज के लिए क्या मैसेज है. व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ देयर पार्टनर. बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, एटलीस्ट 2 कार्ड्स आ गए हैं. ओके. एंड लेट्स सी व्हाट इज द मैनिफेस्टेशन मैसेज. नो, let me shuffle more. Yes, I can see that. अब आप देखिए, आपका आया है 4 ऑफ मून्स, हैंगमैन, एंड ये कह रहा है कि आप पास्ट बिट्रेयल पे अटके हुए हैं, राइट. यू आर स्टक इन द पास्ट. आप पास्ट हर्ट से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप अपनी चीजों को, इमोशंस को खुद से ब्लॉक कर रहे हैं. मैंने आपकी रीडिंग में भी यही कहा था. यहाँ पे देखिए आपका क्या आया है, एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. कह रहे हैं कि आपके इमोशंस ब्लॉक्ड हैं. सो लाइक आई सेड,
जेमिनाई आपको खुद से ही अपने इमोशंस को अनब्लॉक करना पड़ेगा, आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके आपके जो पार्टनर हैं वो भी कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना, एक अपने पास्ट पे स्टक है, इधर आपके साथ वो स्टक है या वो किसी और की बातों पे स्टक है। हो सकता है अगर आप दोनों की लड़ाई हुई हो, आपने उनको बहुत बुरा भला बोल दिया हो, अब आपको रिग्रेट हो रहा है, लेकिन उनको वो सारी बातें याद है, राइट? उनको लगता है कि आपने तो उनको धोखा दे दिया। फोर ऑफ स्पेस, फोर ऑफ मून्स क्या कहना चाह रहा है? लेट मी क्लैरिफाई। ठीक है, वो इस रिलेशनशिप से एग्जॉस्ट हो गए हैं, वो आपके कांस्टेंट तानों से एग्जॉस्ट हो गए हैं, वो बोर हो गए हैं इस रिलेशनशिप से, वो डिससेटिस्फाइड हैं आपसे जो आप उनको ऑफर कर रहे हो, और उसकी वजह से वो थोड़े से बिटर भी हो गए हैं, कड़वाहट आ गई है उनके मन में, स्टक हो गए हैं उन्हीं बातों पे जो आपने उनको बिटर सुनाई थी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं तब हम बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, लेकिन दूसरे इंसान को वो चीज याद रहती है, राइट? वो इतनी इजीली भूल नहीं पाते हैं। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप भी इमोशनली ब्लॉक्ड हैं। जब तक आप इमोशनली ब्लॉक्ड रहेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स ये है कि उनके लिए, उनके हिसाब से ये रिलेशनशिप बहुत एग्जॉस्टिंग है, बहुत टॉक्सिक है, बहुत थक चुके हैं वो लड़ाई कर करके डेली। वो आपके साथ वापस नहीं आना चाह रहे हैं, ये उनकी करंट फीलिंग्स है, अगर आप जानना चाह रहे थे तो। अब आप कैसे इस चीज से बाहर निकलेंगे? अब आप उनको तो मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, राइट? जो इंसान मैनिफेस्ट करवाना नहीं चाहता आप उनको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, राइट? तो आपके लिए इसलिए एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आया है। एंजल्स क्लियरली आपसे कह रहे हैं कि आप अपने आप को बदलिए, आप ट्रांसफॉर्म हुए, तब आपकी लाइफ में बेटर रिलेशनशिप्स आएंगे। हो सकता है कि जब आप ट्रांसफॉर्म होंगे तो ये रिलेशनशिप भी ट्रांसफॉर्म हो जाए, हो सकता है ये भी हील हो जाए, हो सकता है ये भी, इनकी भी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाए आपकी तरफ, यू नेवर नो। बट फर्स्ट आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर रिक्वायर्ड चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू एम्ब्रेस योर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आप ये मत कीजिए कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं एंड बेस्ट हैं। आप अपनी गलतियों को भी एक्नॉलेज कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, और फिर आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाना है। मैनिफेस्टेशन आपकी क्या है कि आपको अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं अपने इमोशंस को, क्योंकि कड़वाहट कहीं ना कहीं आपके अंदर भी है, बिटरनेस कहीं ना कहीं आपके अंदर भी है। जेमिनाइज, जब आप अपने आप को बदलेंगे आपकी लाइफ भी बेटर होएगी, और अगर आप जिस भी पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें वो जरूर होगा। बट फर्स्ट चेंज स्टार्ट्स विद इन, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स विद इन। अपने आप को बदलिए। मैनिफेस्टेशन ये है कि अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को ठीक कीजिए किस भी तरीके से, चाहे वो आपकी नेचर है चाहे कुछ भी है। दीज चेंजेस इन योर लाइफ विल bring that manifestation which is required. If you want that person to come back, you have to change yourself. You have to bring transformation to yourself. Your emotions are also blocked, by the way. So अपने एंगर और रिजेंटमेंट को छोड़ेंगे तभी आप उस पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप उनको एंगर और रिजेंटमेंट की वाइब्स देते रहेंगे ना जेमिनाइज, दे विल नेवर कम बैक, राइट? व्हाई? क्योंकि वो भी एंगर और रिजेंटमेंट में ही भरे रहेंगे, क्योंकि आप वो वाइब्स दे रहे हैं उनको। अपनी वाइब्स क्लियर कीजिए, पहले अपना एंगर हटाइए, अपनी रिजेंटमेंट हटाइए। एंड अगर आप उनको जेन्युइनली चाहते हैं तो यही मैनिफेस्टेशन का आपका एक तरीका है कि अपने आप को क्लियर कीजिए, अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर कीजिए, एंड देन देखिए कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये आपकी रीडिंग थी जेमिनाई, जरूर कीजिएगा, एंड देन यू विल डेफिनेटली सी द पॉजिटिव चेंजेस इन यू। Cancer. Emperor. Okay. And Master. Okay. आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स ये है कि इस वक्त वो बहुत ही एक एम्परर की पोजीशन पे बैठे हुए हैं। आपका ऑलरेडी एक मैनिफेस्टेशन कार्ड आ गया है विच इज़ अबाउट एंजल ऑफ डिवाइन गाइडेंस। ओके, लेट्स सी। So I see you have got the Emperor and the Master, and both depict something very similar. They depict that your partner could be at a very high position, could be the owner of the business, could be somebody from a royal family, somebody from a well settled family, and they actually are in a position where they have a lot of servants working under them, right? So they have power, they are authoritative
Okay, they can be rude also at times. They are very straightforward also. I see that they are kind people. तो ऐसा नहीं है कि अगर वो आपको कुछ मुंह पे बोल रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो आपका बुरा चाहते हैं या कुछ. सो मैं ये देख रही हूँ कि डेफिनेटली वो एक हाई पोजीशन है, डेफिनेटली उनके आसपास बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ, डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि वो काइंड पीपल भी हैं. इस वक्त करंट फीलिंग्स उनकी क्या है? करंट फीलिंग्स उनकी ये हैं कि उनका ध्यान सारा उनकी जॉब पर है, उनके करियर पर है, राइट. सो दे आर काइंड. अगर वो एम्प्लॉयर हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ भी काइंड है. उनका रिलेशनशिप की तरफ ध्यान ना होकर, लव लाइफ की तरफ ध्यान ना होकर, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के ऊपर ध्यान है. मैं ये देख रही हूँ. अगर आपको लग रहा है कि ये आपको कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, डिलेज क्यों हो रहे हैं कैंसर, देन दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स. मुझे लग रहा है कि आप बहुत कुछ सवाल पूछ रहे हैं डिवाइन से कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, रिलेशनशिप इनके साथ काम आएगा या नहीं आएगा, मुझे क्या करना चाहिए. तो आपको बुलाना है एंजल ऑफ डिवाइन गाइडेंस को, राइट. तो मुझे लग रहा है यू आर फीलिंग स्टक इन योर लाइफ, यू आर फीलिंग कि आपकी लाइफ मूव ऑन नहीं हो पा रही, राइट. तो एंजल्स ये कह रहे हैं आपसे मैनिफेस्ट करने के लिए, एक उनके साथ एक रिलेशनशिप फास्टर मैनिफेस्ट करने के लिए या अपने सवालों के जवाब के लिए यू विल हैव टू क्वाइट योर माइंड, राइट. मेडिटेशन कीजिए इस टाइम के अराउंड, मैनिफेस्टेशन फास्टर होगी. दैट मीन्स सिट इन साइलेंस, राइट. रात को आप बैठिए, जो आप अगर कोई मंत्र बोलना चाहते हैं वो बोलिए, कोई एक पर्टिकुलर कैंडल को जला के उसको कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं वो कीजिए, बट यू विल हैव टू क्वाइट योर माइंड फॉर दैट. मैं देख रही हूँ कि आपके मन में बहुत सारे सवाल है इस रिलेशनशिप्स को लेकर, राइट. कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्या चाहते हैं. इस वक्त मैं देख रही हूँ उनका ध्यान पर्सनल लाइफ में है ही नहीं. उनका ध्यान है अपने करियर में, अपना एम्परर, अपना एम्पायर खड़ा करने में बेसिकली, राइट. सो दे आर इन अ एम्परर मोड, दे आर इन अ मास्टर मोड. उनका है काम करवाना लोगों से, अपनी चीज़ों को सेटल करना और एक एम्पायर खड़ा करना. सो उनका इस वक्त यहाँ पर ध्यान है. इसीलिए यू विल हैव टू क्वाइट योर माइंड, यू विल हैव टू डू मेडिटेशंस, ताकि आपको उनके रिलेटेड, उनके दिमाग में ये क्या चल रहा है या वो कब आपकी तरफ आएंगे, ये मैनिफेस्टेशन आपकी फास्टर हो रखे. तो राइट, तो आपको मैनिफेस्टेशन के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू विल हैव टू डू मेडिटेशन. यू विल हैव टू सिट अलोन, यू विल हैव टू यू नो टॉक टू योर सेल्फ एंड अपने हायर विजडम को खोलिए, देन यू विल गेट ऑल द आंसर्स. सो कैंसर, दिस इज अ मैसेज फॉर यू. फास्टर मैनिफेस्टेशन के लिए यू हैव टू डू मेडिटेशन. ओके, सो लियोज, नाउ व्हाट इज द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर्स. ओके, आपका सेलिब्रेशन का कार्ड है. लेट्स सी हाउ योर पार्टनर्स आर फीलिंग एग्जैक्टली. ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, and rose quartz, angel of loving relationships. Wow. So ऐसा लग रहा है what your partners are feeling right now, Leos. मुझे लग रहा है आपका आया है 3 of moons and the death card, which means कि आपकी लाइफ में अभी अभी एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, राइट. एंड यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो टू सी कि एग्जैक्टली उनके मन में क्या चल रहा है. then I would like to tell you that they are very happy, right. This is a new relation, they are celebrating this new relation, they are celebrating your love. I see that they are quite happy in this relationship, and I also see that it is a new relationship. ये अभी अभी स्टार्ट हुआ है, अभी भी it's like a budding relationship. और अभी आप लोग बहुत एक दूसरे के साथ एक खूबसूरत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत खुश हैं आपस में, बहुत ज़्यादा प्यार मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ, राइट. मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपके पार्टनर की लाइफ में व्हेन दे हैव मेड अ यूनियन विद यू, मैं ये भी देख रही हूँ, राइट. सो येस, सो अगर आपको लग रहा है कि आपका न्यू रिलेशनशिप अभी नहीं स्टार्ट हुआ एंड यू आर प्लानिंग अ प्रपोजल, देन मैनिफेस्टेशन के लिए आपको क्या करना है, आप न्यू रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं. अपने आप से पूछिए क्या मैं रेडी हूँ इस न्यू रिलेशनशिप के लिए, एंड देन यू हैव टू बिगिन improving your relationship that you are in, right, with yourself. So सबसे पहले अपने आप के साथ का रिलेशनशिप आपको improve करना है, अपने आप को आपको खुश रखना है, तभी आप दूसरे इंसान को खुश रख पाएंगे. तो अगर आपको इस इंसान को मैनिफेस्ट करना है, इस न्यू रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहा है, वो इस न्यू रिलेशनशिप के लिए इंतज़ार कर रहा है.
वो भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितने कि आप हैं। एंड बस आपको अपने आप पे यकीन दिलाना है कि येस, आई एम वर्दी ऑफ दिस रिलेशनशिप, आई एम वर्दी ऑफ दिस न्यू पर्सन, आई एम वर्दी ऑफ दिस न्यू लव, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब हमारे पास के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं होते तो हमारा सेल्फ इस्टीम लो हो जाता है, राइट। तो लियोज, आपका कहीं ना कहीं सेल्फ इस्टीम जो हिला हुआ है, अगर आप उसको बैलेंस में रहेंगे, अपने आप को वर्दी समझेंगे, अपने आप को प्यार देंगे, अपने आप को अपनी हेल्दी रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपने आप पे ध्यान देंगे, ऑटोमेटिकली आपका इंसान भी आपसे खुश होगा और आप उनको फास्टर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। अगर रिलेशनशिप ऑलरेडी स्टार्ट हो गया तो इसको अच्छा कैसे और बेहतर कैसे बना सकें, या जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से हम कैसे कर सकें, देन यूल हैव टू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ एज वेल, स्टार्ट फीलिंग कि आई एम वर्दी ऑफ दिस रिलेशनशिप, आई एम वर्दी ऑफ दिस ब्यूटिफुल पर्सन। सो लियोज, ये आपका नवरात्र स्पेशल का मैसेज है, इसको ज़रूर मैनिफेस्टेशन कीजिएगा, ठीक है। अपने आप पे ये मैसेजेस अप्लाई कीजिएगा एंड देन देखिए आपके रिलेशनशिप्स खूबसूरत होते जाएंगे। सो चलिए वर्गोज, लेट्स सी व्हाट इज़ द नवरात्रि स्पेशल मैसेज फॉर यू। हाउ आर योर पार्टनर फीलिंग अराउंड दिस टाइम? ओके, आपका आया है 4 ऑफ स्पेयर्स and the Hermit. Let's see what is the message for you. I would like to clarify the 4 of Spades here. Okay, it seems कि your partner is emotionally upset or you are emotionally upset about a particular relationship. I would like to tell you that your partner is kind. So आपके इंसान जो हैं, जो आपके पार्टनर हैं, वो ब्यूटीफुल इंसान है, काइंड इंसान है, राइट। हर्मिट मोड में वो हैं। सो हो सकता है वो आपसे बात ना कर रहे हो, अपने आप से ज़्यादा सवाल चीत कर रहे हो, अपने आप से ज़्यादा बात कर रहे हो, अपने आप से टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपको इग्नोर कर रहे हो, कॉन्टम्पलेट कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से अब गैप आ गया आपके रिलेशनशिप पे। हो सकता है आप लोग बात नहीं कर रहे एक दूसरे से। इंसान वो बहुत अच्छे हैं, इंसान वो काइंड है, बट वो इस रिलेशनशिप के लिए श्योर नहीं है। वो इस रिलेशनशिप को लेके उनके मन में बहुत सारे सवाल मैं देख रही हूँ, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है जो आपकी फीलिंग्स हैं कि आप इस वक्त बहुत ही अपसेट हैं, इमोशनली अपसेट हैं इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि आपका इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, राइट। आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे। तो आप कैसे मैनिफेस्ट करेंगे उनको? आपको क्या करना है, आपको अपने बैलेंस करने हैं अपनी लाइफ को। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने सडनली आपके साथ एक डिस्टेंस कर लिया है, जिसकी वजह से आप सॉलो ही नहीं कर पा रहे कि ये क्या कर लिया आप, कि उन्होंने मेरे से सडनली बात कैसे करना बंद कर दी, राइट। तो आपको इस वक्त क्या करना है, आप अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि आप अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मे बी ड्रिंक करने लग गए हो, स्मोक करने लग गए हो, या जंक फूड खाने लग गए हो, राइट। स्लीप नहीं हो रही है आपकी प्रॉपर टाइम पे। अगर आप उनको फास्टर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि आप दोनों की relationships improve हुए, then you'll have to watch your diet, you'll have to embrace your emotions. तो जो भी इमोशंस आते हैं उनको आने दो। रोने का मन कर रहा है रोइए, अपने अकेले में रोइए, किसी से बात करने का मन है तो वो करिए, राइट। अपने आप पे आपको ध्यान देना होगा अराउंड दिस टाइम। यू हैव बैलेंस ऑफ इमोशंस, राइट। यू हैव गॉट द एंजल ऑफ बैलेंस्ड इमोशंस। तो आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर आपके उथल पुथल होते रहे रिलेशनशिप, तो हो सकता है कि आपके बीच में डिस्टेंस और बढ़ता जाए, राइट। तो सबसे पहले अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, अपने आप को बैलेंस रखिए, अपना ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए। और क्या कर सकते हैं आप, yes, so good health, that is what you have to maintain. You have to balance your emotions and you have to maintain a good health. So अपनी डाइट का ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिकली फास्टर मैनिफेस्टेशन हो जाएगी, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ओके, सो वर्गोस, दिस इज द मैसेज फॉर यू। प्लीज वॉच योर डाइट, प्लीज वॉच दैट यू आर नॉट गेटिंग इन टू अनहेल्दी हैबिट्स लाइक ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। कई बार हम अपसेट होते हैं तो हम इन हैबिट्स में पड़ जाते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा ताकि रिलेशनशिप को आप फास्टर मैनिफेस्ट कर सकें। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू लिब्रा। लेट्स सी व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर लिब्रा। ओके, अल्केमिस्ट,
योर पार्टनर वॉन्ट्स टू सेटल डाउन, दैट्स फॉर श्योर. हो सकता है कि वो कमिटमेंट फोबिक हो सकता है कि वो बहुत सारे ऑप्शंस हो उनके पास, हो सकता है उन्हें दुनिया घूम रखी हो, एडवेंचरस हो. नाउ दे वांट टू फाइनली सेटल डाउन. यस, दे वांट टू मूव ऑन, एज इन अपनी पर्सनल लाइफ को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं. दे वांट टू हैव अ फैमिली, दे वांट टू हैव अ वाइफ, और यू नो wife, or if you're a female watching this, then they want to have a wife or a husband basically. Let's see what are the manifestation message for you. So हो सकता है कि पास में लाइक आई सेड कि उन्होंने आपको कमिटमेंट ना दी हो, वो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकता है उन्होंने आपको चीट किया हो या वो इधर उधर भाग रहे हो. बेसिकली इस रिलेशनशिप को उन्होंने नाम ही ना दिया हो, राइट. सो अब मैं देख रही हूँ कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है. उनकी करंट फीलिंग्स हैं दैट दे वांट टू सेटल डाउन, दे वांट टू गेट मैरिड, दे वांट कि उनकी पर्सनल लाइफ आगे बढ़े, उनके पास भी पार्टनर हो, उनके पास भी कोई टाइम स्पेंड करने को हो, आगे बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं. वो चाह रहे हैं कि पर्सनली उनकी लाइफ चैरियट की तरह आगे बढ़े, राइट. सो यू हैव गॉट द अल्केमिस्ट एंड द चैरियट कार्ड. सो वो अपनी लाइफ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं. अब आप कैसे इस रिलेशनशिप को डिले कर रहे हैं, आप ऐसा क्या गलत कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में गैप आ रहा है, या वो आपकी तरफ नहीं अप्रोच कर रहे हैं इस ऑफर को लेके, यू नो शादी के ऑफर को लेके. यू हैव टू मैनिफेस्ट देम बाय, ओके, तो आप फिजिकली हाइपर एक्टिव हैं, राइट. आप बहुत इम्पल्सिव हैं अराउंड दिस टाइम, आप सोच समझ के डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप रातों रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन. सो कार्ड्स आपसे पूछ रहे हैं हैव यू बीन स्लीपिंग वेल. आपके एंजल ऑफ इनर पीस एंड ग्राउंडिंग आया है. तो आपको सबसे पहले इंटरनली अपने पीस खुद लाना पड़ेगा, तभी एक्सटर्नली आपकी लाइफ पीसफुल होगी. एक्सटर्नली इतनी उथल पुथल अभी आपकी लाइफ में इसलिए क्योंकि इंटरनली आप एट पीस में नहीं है, राइट. आपको ग्राउंडेड होना पड़ेगा. वो आप कैसे कर सकते हैं, ओके, तो आपको ये सलाह मिल रही है कि दैट यू हैव टू नर्चर योर सेल्फ बाय ग्राउंडिंग, विच मीन्स आपको बेयर फीट ग्रास पे चलना है, राइट. जो हम कहते हैं ना नेचर में टाइम स्पेंड करो, ग्रास पे सुबह सुबह उठ कर चलो, नंगे पैर चलोगे तो ज़्यादा इफेक्ट होगा आपको, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, मैनिफेस्टेशन आपकी फास्टर होएगी ये करके. जो भी आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है, यू हैव टू स्टॉप ओवर थिंकिंग ऑल्सो. लिब्रा, मैं देख रही हूँ कि आपको अगर ये पार्टनर रिलेशनशिप चाहिए, इस पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है, शादी का प्रपोजल को मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर तो रेडी हैं सेटल डाउन के लिए, राइट. बट क्या आप रेडी हैं, नहीं. आपके अंदर जब तक ये उथल पुथल चलती रहेगी, जब तक आपकी ओवर थिंकिंग चलती रहेगी, आप इस रिलेशनशिप को डिले करते रहोगे. सो अगर आप इस इंसान को फास्टर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, देन यू हैव टू practice some peaceful and grounding exercises, which means नेचर में आपको बेयर फीट यानी नंगे पैर ग्रास पे चलना है. सुबह शाम चलिए या सुबह सुबह चलिए, जब भी आपके पास टाइम है. अगर आप वर्किंग है तो चलिए, राइट. आपको अपनी ओवर थिंकिंग को स्टॉप करना पड़ेगा. मेरे ख्याल से आप ओवर थिंकिंग की वजह से इस रिलेशनशिप को बहुत नेगेटिविटी दे रहे हैं, राइट. ऑल्सो आपको स्लीप, यू हैव टू स्टार्ट स्लीपिंग वेल, क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग आपकी हेल्थ को भी इफेक्ट कर रही है. आप रात को सो भी नहीं पा रहे बिकॉज यू कॉन्स्टेंटली गिविंग नेगेटिविटी टू दिस रिलेशनशिप एंड टू योर सेल्फ, तो वो बैकफायर भी हो रही है. सो इफ यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, दीज आर द मैसेजेस फॉर यू. प्लीज़ ये करिएगा एंड देन देखिएगा कैसे आपकी फास्टर मैनिफेस्टेशन होती है, कैसे ये इंसान आपके पास जल्दी से जल्दी आता है एक शादी का ऑफर लेके, राइट. नेक्स्ट इज स्कॉर्पियोज. लेट्स सी व्हाट इज द नवरात्रि स्पेशल message for Scorpios. How are the what are the current feelings of their partner? Okay, हार्ड वर्क देख रही हूँ मैं आपके पार्टनर को करते हुए. लेट्स सी किस चीज़ में है, इस रिलेशनशिप की तरफ है कि काम की तरफ है. वेरी गुड. आपके पार्टनर आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह ट्रीट करते हैं, राइट. वो सोचते हैं कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, जैसे उनको पार्टनर चाहिए था आप एग्जैक्टली वैसे हो, ये वो सोच रहे हैं. ओके, तो आपका आया है अप्रेंटिस एंड द स्टार कार्ड, विच मीन्स योर पार्टनर
ट्रीट्स दिस रिलेशनशिप एज अ विश फुलफिलमेंट। तो उनको लगता है कि आप उनकी, जैसे कहते हैं ना, ड्रीम कम ट्रू हो, आप उनके सपनों के राजा हो या रानी हो, राइट। आप ही हो जिनके बारे में वो बहुत ज़्यादा अब तक सोच रहे थे और जिसे कहते हैं ना मैनिफेस्ट कर रहे थे, राइट। वो इस रिलेशनशिप की तरफ एफर्ट्स भी करना चाह रहे हैं, एज एन अप्रेंटिस हार्ड वर्क करना चाह रहे हैं। अगर बेशक उनको रिजल्ट्स कम भी मिलें तो भी वो इस रिलेशनशिप में 100% अपना देना चाह रहे हैं, राइट। अब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या हो रही है? अगर आपकी बात नहीं चल रही या आप ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं जो आपको ड्रीम कम ट्रू समझे, या जो आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट दे, जो आपको सब कुछ अपना समझे, तो आपको क्या करना होगा? इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट दिस पार्टनर, देन आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो कि इस सिचुएशनशिप को, आपके रिलेशनशिप को डिले कर रहा है? मुझे लग रहा है कि आप किसी को अपनी एनर्जी ड्रेन करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से जब तक आप ऐसे लोगों को एंटरटेन करेंगे जो कि आपके ड्रीम कम ट्रू नहीं है, या जिसको आप एज योर पार्टनर नहीं देखते, तब तक आपकी चीज़ें डिले होती रहेंगी, राइट। तब तक आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहेंगी। जब आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहेंगी तब आप अपनी, जिसे कहते हैं ना, विश फुलफिलमेंट नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग इज कि आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, अपनी एनर्जी ड्रेन करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रॉ सम बाउंड्रीज। हर किसी से ना मिलेगा। अगर आप उस पर्सन के लिए लुकआउट पे भी हैं, लाइक डेटिंग एप्स पे भी हैं, शादी.com वगैरह पे भी हैं, तो भी आप बहुत सारे लोगों से ना मिले। तो भी आप सिर्फ उनसे मिलिए जिनसे आप एक्चुअली कोई कनेक्शन फील करते हैं। पहले चैटिंग करके देखिए, फिर ही मिलिए। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से एट द सेम टाइम चैटिंग करेंगे या मिलेंगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हमारे आसपास होती हैं जो जेन्युइन नहीं होती, राइट। सो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ सम बाउंड्रीज, and then you have to tap into ancient wisdom to transform your life. So you will have to first protect your energy ताकि आप हर किसी पे drain ना करो, and then you have to deflect your negative energy by not spending too much time with other people, right? So you have to call upon the angel of boundaries. Your message is that you have to not drain energy, not meet too many people. Even if you are on a lookout, then only you will be able to have a person who has who is your wish fulfillment, right? Who you actually want to spend time with. So cut down the amount of people that you're meeting. So अगर आप 10-15 लोगों को एट अ टाइम चैटिंग कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उसको कट डाउन कीजिए, 1-2 से ही मिलिए, फिर नेक्स्ट पे जाइए। तभी आप फास्टर मैनिफेस्टेशन कर पाएंगे अपने पार्टनर का। अगर आप लगातार हर किसी से मिलते रहेंगे तो आपको वो कभी भी पार्टनर, आप डिले कर रहे हैं उनको, राइट। तो वो बहुत नियर है। स्कॉर्पियोज में देख रही हूँ, योर पार्टनर इज़ वेरी नियर, बट आपको स्ट्रॉन्गर बाउंड्रीज चाहिए। अपनी एनर्जी आप नेगेटिवली ड्रेन कर रहे हैं बाय मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, राइट। सो मेरा ये मैसेज लीजिएगा, एंड देन आपका जो ड्रीम कम ट्रू है, जो आपके पार्टनर है, वो फास्टर मैनिफेस्ट ज़रूर होंगे। सो चलिए, नेक्स्ट साइन इज सैजिटेरियस। लेट्स सी व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। Neophyte. Okay, Hierophant. Let's see. I would like to clarify the Neophyte, that is the 11 of Moons जो आपके रीडिंग में आया है. So let's see what it means for you. You have got the Neophyte and the Hierophant. Now the Hierophant शादी का कार्ड होता है, ये ट्रेडिशनल मैरिजेस का कार्ड होता है, ये कार्ड होता है सेलिब्रेशंस का, राइट. So let's see कि 11 of Moons, why is that here? Yes, so I feel that your partner की करंट फीलिंग्स क्या हैं कि वो बहुत ही डेडिकेटेड हैं आपकी तरफ, बहुत ही लॉयल हैं आपकी तरफ, और आपके साथ शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, राइट. और अगर आप ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं दे आर लॉयल टूवर्ड्स यू. तो अगर आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे थे ये जानने के लिए कि जिससे मैं शादी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो लॉयल है या नहीं,
मेरी तरफ, या वो डिवोटेड है या नहीं मेरी तरफ, दैट दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू दैट येस दे आर वेरी लॉयल, दे आर वेरी डिवोटेड एंड दे आर वेरी हैप्पी टू कम इन टू दिस यूनियन, दे एक्चुअली लव यू, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैरिज। और अगर आपका नया नया शादी हुई है, नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, तो देन दे आर क्वाइट हैप्पी, दे आर क्वाइट डेडिकेटेड टू यू। उनका 100% अटेंशन आप ही और उनके दिमाग में और कोई भी नहीं है। सो आप शांति से अपना ज़िंदगी बिता सकते हो। आपको यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट सैजिटेरियस। इफ दिस वॉज योर क्वेश्चन देन आई मस्ट टेल यू दैट येस, जो आपके पार्टनर है दे आर फुल्ली डेडिकेटेड टू यू, राइट? They're very loyal, and if you're single then you're definitely attracting a marriage with a person who is going to be very loyal and very devoted to you. So this is a very good news for you. और अगर आपको faster manifestation करनी है ऐसे partner की, then what do you need to do? आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको अपनी वेल्थ और हैप्पीनेस का भी ख्याल रखना पड़ेगा, राइट? सो हो सकता है कि आपकी हेल्थ ऊपर नीचे हो रही हो सकता है इस टाइम के अराउंड आप फाइनेंशियली भी ऊपर नीचे हो रहे हो। सो जब तक आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को स्टेबल नहीं करते, अपनी हेल्थ को ठीक नहीं करते, तब तक आपके ये मैनिफेस्टेशन दूर होती रहेगी। क्यों कहते हैं ना, आई डोंट नो इफ़ यू गाइज नो और नॉट, बट जितनी आपकी बॉडी हेल्दी है उतना फास्टर कनेक्शन आपका डिवाइन के साथ होता है, उतनी ज़्यादा जल्दी दैट मीन्स आपकी मैनिफेस्टेशंस होती हैं। तो डेफिनेटली जब आपकी फाइनेंसेस भी क्यों अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं नेगेटिवली सोच रहे हैं, या आपके कुछ हेल्थ की वजह से भी आपके हो सकते हैं फाइनेंसेस सफ़र कर रहे हो सैजिटेरियस। सो येस, यू हैव टू इम्प्रूव, यू हैव टू वर्क ऑन योर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। जब आप खुश होंगे, जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, जब आपकी हेल्थ अच्छी होएगी, ऑटोमेटिकली ये रिलेशनशिप फास्टर मैनिफेस्ट होगा, एक मैरिज फास्टर मैनिफेस्ट होएगी, आप एक डेफिनेटली लॉयल एंड डिवोटेड पार्टनर को फास्टर मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सो ये आपके नवरात्रि स्पेशल के करंट फीलिंग्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स थी। दिस इज फॉर ऑल द साइंस। सो आई होप आपको अच्छी लगी। ये आपकी करंट फीलिंग्स थी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने रेजोनेट किया इस रीडिंग के साथ देन प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो। आई विल बी रियली हैप्पी टू रीड दिस रीडिंग एंड देन आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक विद एन एक्सक्लूसिव वीकली लव रीडिंग। ओके, अपना ख्याल रखिएगा एंड हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।